और पेड़ काटने का बड़ा दोष है। पेड़ लगाने का बड़ा पुण्य है। गुरुजी, स्कंद पुराण में एक पंक्ति हमने पढ़ी, 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरुहु, ये विशेष बात है। स्कंद पुराण में लिखा है 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के समान एक बेटी होती है, और 10 कन्या समो तरुहु, 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष होता है। गुरुजी श्रावणी उपाकर्म कराते हैं तो उसमें जो संकल्प बोला जाता है तो उसमें अनेक पापों को गिनाया जाता है। उसमें निरर्थक वृक्षच्छेदन, बिना किसी प्रयोजन के पेड़ को काटना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। देखो, मर्यादा का आदर सब करते हैं, मनुष्य नहीं करता है। वनस्पतियों का राजा, औषधियों का राजा और ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा है। सोमोस्माकम ब्राह्मणा नागु राजा, ब्राह्मणों का राजा, औषधियों का राजा, वनस्पतियों का राजा चंद्रमा है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अभिषिक्त किया है और चंद्रमा ही पलाश वृक्ष के रूप में है। वो वनस्पतियों का, औषधियों का स्वामी है। इस बात का आदर भेड़ बकरी भी करती है। भेड़ बकरी कोई पत्ती ऐसी जो न खाती हो, पर भेड़ बकरी पलाश को नहीं खाती है। ऊंट नहीं खाता, गधा नहीं खाता, कोई नहीं खाता। क्यों? ये वनस्पतियों का राजा चंद्रमा है। राजा को कैसे प्रजा खाएगी? और वो पलाश दंड लेकर ब्रह्मचारी बृहद व्रत का अनुष्ठान करता है। इसलिए बिना यज्ञ आदि के पलाश छेदन उसका दोष माना गया। और पलाश के पत्र में ब्राह्मणों को जिमावे तो स्वर्ण पात्र में जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गुरुजी विद्यार्थियों से पूछते, क्यों तुम्हारे यहाँ पलाश होता है? हाँ गुरुजी होता है। तो अब की बार आना, दोना पत्तल लेके आना। और श्राद्ध में तो विशेषकर पलाश के ही दोना पत्तल का प्रयोग गुरुजी करते थे। हमसे पूछते, तुम्हारे मोहल्ले में अपामार्ग होता है? हाँ गुरुजी होता है। तो दातुन ले आया करो, पर अमावस्या को मत उतारना, पूर्णिमा को मत उतारना दातुन, अमुक तिथि को उतारना। तो जहाँ इस समय मलुक पीठ है, वहाँ उस समय पहले ऐसी खंडर सा पड़ा था, वहाँ पहले बहुत अपामार्ग होता था। तो वहाँ से हम गुरुजी के लिए दातुन लेके जाते थे, जहाँ आज हमको भगवान ने जगह दी है। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि व्यवस्थाओं का आदर पशु ज्यादा करते हैं, मनुष्य कम करता है। मनुष्य बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में पलाश, बहुत पलाश होता है, इसको छेवला कहते हैं यहाँ। और पलाश को काट काट करके उसको जड़ उसकी उखाड़ लेते हैं, उसको कूट कर कूची बनाकर उसे पुताई करते हैं, ब्रुश बना लेते हैं उसका पोतने के लिए, कलई करने के लिए, चूना पोतने के लिए। और अदरक आदि लगाते हैं तो उसको काट काट करके उसके पत्तों को उस पर डाल देते, पाल डाल देते हैं उसका। आम वगैरह पकाने के लिए उसका पाल डाल देते हैं। हम आपको सत्य कहते हैं, इस क्षेत्र में जितना पलाश है उसको 5-7 वर्ष छोड़ दिया जाए, कोई इसको छेड़े नहीं, तो लाखों की संख्या में गोवंश पलाश की छाया में अपना निर्वाह कर सकता है। इतना पलाश यहाँ है।
और हमने स्वयं पढ़ा है, पलाश वृक्ष के नीचे बैठ करके गायत्री का जप करने से ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती है, किसी भी मंत्र की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। इतना पवित्र है पलाश का वृक्ष। जहां शमी हो, जहां पलाश हो अधिक मात्रा में, वह भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यज्ञीय भूमि उसको कहा जाता है। तो ये तो प्रसंगवश हमने बोला है। हमारे कहने का अर्थ है एक एक वृक्ष